आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर 011-239-78046 और 1075 है। वहीं प्रदेश में कोविड हेल्पलाइन का नंबर है 104। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया सेज पोर्टल। करीब 200 बीमार और असहाय बुजुर्गों का आसरा है बुरहानपुर का रोटी बैंक। और पर्यावरण दिवस पर कल पौधरोपण सहित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोविड-19 महामारी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की गति धीमी की है, लेकिन हमारा निश्चय विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और मजबूत बनने का है। आज वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बैठक की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि देश कृषि से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान, आपदा प्रबंधन से लेकर रक्षा तकनीक और वैक्सीन से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक आत्मनिर्भर बनने के लिए कृत संकल्पित है। CSIR सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। ये देश भर में 37 प्रयोगशालाओं और 39 केंद्रों में अपनी गतिविधियां चलाता है। एक वर्ष के अंदर देश में कोविड वैक्सीन तैयार करने में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस गति और पैमाने पर यह कार्य किया गया वो अभूतपूर्व है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए आज सेज पोर्टल की शुरुआत की। विश्वसनीय स्टार्टअप उद्यमों द्वारा वरिष्ठ जन को एक स्थान पर ही देखभाल के आवश्यक उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन स्टार्टअप उद्यमों का चयन उनके नवाचारी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा। कोविड की दूसरी लहर के बीच देश में उपचार करा रहे लोगों और नए संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम हो रही है। कल 1,32,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 2,713 लोगों की मृत्यु भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93.08% हो गई है। कल 2,07,000 से अधिक कोरोना रोगी संक्रमण मुक्त हुए। अब तक कुल मिलाकर 2,65,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 798 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 2,045 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में एक्टिव प्रकरण घटकर 12,889 रह गए हैं। प्रदेश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 1.5% और आज की पॉजिटिविटी 1% है। अब प्रदेश में 32 जिले ग्रीन जोन में हैं, जबकि शेष जिले ऑरेंज जोन में हैं। प्रदेश के 4 जिलों में ही 15 से अधिक नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 246, भोपाल में 176, जबलपुर में 64 और सागर में 18 नए प्रकरण आए हैं। अब कोरोना के करीब 5,000 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इंदौर नगर निगम द्वारा अनूठी पहल करते हुए किन्नर समाज के निवास नंदलालपुरा में वैक्सीन का मेगा कैंप लगाकर 86 थर्ड जेंडरों का हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीनेशन किया गया। थर्ड जेंडर का वैक्सीनेशन लगाने वाला इंदौर संभवतः देश में पहला शहर होगा। किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि कोरोना से मुक्ति के लिए सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। उधर देश में अब तक 22,41,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 28,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग में संचालित होने वाले रोटी बैंक के मैनेजर संजय शिंदे के दिन की शुरुआत शहर के करीब 200 बीमार, असहाय और संतानहीन बुजुर्गों के लिए भोजन का टिफिन पहुंचाने की चिंता से होती है।
2019 में 10 बुजुर्गों का रोजाना भोजन पहुंचाने से शुरू हुआ उनके रोटी बैंक का दायरा अब 200 बुजुर्गों को रोजाना खाना पहुंचाने तक पहुंच गया है। रोटी बैंक बिना किसी सरकारी मदद के दानदाताओं के सहारे चल रहा है। साल के 365 दिन में से रोटी बैंक के साथ अब तक 100 दिन के दानदाता जुड़ चुके हैं। रोटी बैंक से नियमित रूप से भोजन हासिल करने वाले बुजुर्ग इस सेवा से बेहद खुश हैं। प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल असंवैधानिक घोषित होने के बाद इस्तीफे की झड़ी लग गई है। करीब 3000 से अधिक स्टूडेंट्स इस्तीफा अपने डीन को सौंप चुके हैं। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पौधरोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन एप्को द्वारा भी कल विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पुनः स्थापना विषय पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता में इको क्लब की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी और स्लोगन के साथ पोस्टर प्रतियोगिता में महाविद्यालयीन विद्यार्थी भाग लेंगे। इसके अलावा कल सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता भी होगी। इसमें प्रदेश के सभी इको क्लब विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। रिजर्व बैंक की द्वैमासिक मौद्रिक नीति में मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 4.25% पर बनाए रखा है। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर ही रखी गई है। धार जिले में पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर 46 वर्षीय अजीज खान ने बाइक से चलने वाली एक किफायती एम्बुलेंस बनाई है, जिसमें एक समय पर एक मरीज आराम से लेटकर अस्पताल पहुंच सकता है। इसमें बेसिक दवाइयां, ड्रिप के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा भी है। उन्होंने इस बाइक एम्बुलेंस को बनाने के लिए पुरानी साइकिल के पहिए, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले पुराने बेड, स्प्रिंग अप्स और शॉक अप्स जैसे दूसरे पुराने कलपुर्जे भी इस्तेमाल किए। बाइक एम्बुलेंस में लगा ऑक्सीजन सिलेंडर 3 घंटे तक काम करता है। उन्होंने बताया कि एक बाइक एम्बुलेंस तैयार करने में लगभग 40,000 रुपए की लागत आई है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार क्रोएशिया के फ्रैंको स्कूगोट प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में इगा श्वातेक और सेरेना विलियम्स तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले के खुरई में अटल आश्रय योजना के अंतर्गत करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आवासों और दुकानों के निर्माण का भूमि पूजन किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कृषि उपज मंडी रायसेन पहुंचकर किसानों और हम्मालों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज विदिशा जिले के सिरौंज स्थित स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंदसौर में अनलॉक हुए बाजार का निरीक्षण कर सांसद सुधीर गुप्ता ने व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की। खंडवा जिले में लाडली योजना में 2020-21 में 6,140 प्रकरण स्वीकृत किए गए। गुना जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने समिति का गठन किया। देवास जिले में वर्षा ऋतु में आपदा प्रबंधन की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। और डिंडौरी जिला मुख्यालय में आज शाम लगभग 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।